तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मराठा साम्राज्य। सबसे पहले मराठा साम्राज्य क्या था, तो आपको एक थोड़ा सा मैप पे, एक छोटे से मैप पे मैं दिखाना चाहूँगा कि दिल्ली में एक केंद्रीय सत्ता थी औरंगजेब की, और इसी औरंगजेब के सत्ता के समय महाराष्ट्र का जो आधुनिक क्षेत्र है उसी क्षेत्र में एक साम्राज्य उद्भव होता है जिसे हम लोग मराठा साम्राज्य के नाम से जानते हैं। और उसकी एक प्रतिद्वंदी साम्राज्य के रूप में इसी समय दक्षिण भारत में बीजापुर साम्राज्य था। तो वास्तव में आपको यहाँ पर बीजापुर के संबंध में, मराठा के संबंध में और अंग्रेजों के मुगलों के संबंध में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस अध्याय को, जिसका नाम है मराठा साम्राज्य या शिवाजी। शिवाजी और शिवाजी के 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। 1627 से लेकर के 1680 उनका कार्यकाल था। 1627 में उनका जन्म होता है और 1680 में उनकी मृत्यु होती है। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं एज ए डेट वाइज, तो ये 2 डेट आपको दिमाग में रखने हैं और उम्मीद करते हैं कि पढ़ते पढ़ते ये सारे डेट जो है वो आपको याद हो जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं शिवाजी के जुड़े हुए कुछ बेसिक्स पॉइंट के उससे कि उनका जन्म कब हुआ था। तो 1627 में हुआ था और शिवनेर एक जगह है महाराष्ट्र में, तो वहाँ शिवनेर में हुआ था। और एक शिवनेरी देवी के नाम पर ही उनका नाम शिवाजी रखा गया था। तो ये कभी कभी पॉइंट्स बनते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बहुत कम चांस है। अब आ जाए पिता के नाम की ओर, तो उनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। तो शाहजी आप याद रखेंगे, भोसले वंश से वो थे, तो ये भी याद रख सकते हैं कि उनके पिताजी शाहजी भोसले। माता जीजाबाई, ये कई बार प्रश्न भी आता है जीजाबाई पर, जीजाबाई का जो उनकी माता थी उनका प्रभाव शिवाजी पे काफ़ी ज़्यादा था, तो ये एक पॉइंट रहेगा। फिर आते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है शिवाजी के संरक्षक, या फिर यहाँ से आता है शिवाजी के गुरु। शिवाजी के 2 गुरु हैं, एक जो उनके राजनीतिक गुरु है, एक जो उनके आध्यात्मिक गुरु हैं। दोनों से क्वेश्चन आते हैं। तो राजनीतिक गुरु या संरक्षक के रूप में दादा कोंडदेव, ये आप याद रखेंगे। राजनीतिक गुरु या संरक्षक के रूप में दादाजी कोंडदेव को जाना जाता है, जबकि आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने उन्होंने धर्म संबंधी ज्ञान लिए वो थे रामदास। और उनकी पहली पत्नी का नाम था